तो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए जो भी कैंडिडेट इस बार आपके एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, या फिर आप अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, या फिर आप एएसआई की जो वैकेंसी कंबाइंडली थी, और आप सभी लोगों की जो वैकेंसी थी दोस्तों, ये 1693 पोस्ट की वैकेंसी थी ओवरऑल। ठीक है, तो इन सभी का जो रिटन टेस्ट आप सभी को पता है कि 26 दिसंबर से स्टार्ट है। तो अब इसको देखते हुए लास्ट पॉइंट पे अब आखिरी समय में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, हमारा टारगेट रहेगा 25 आउट ऑफ 25 का, यानी कि जो आपका सेक्शन होगा पेपर में वो 25 नंबर का होगा, और आपका टारगेट होना चाहिए कि 25 में 25 स्कोर करें। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों आज का जो सेशन है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, या फिर इन टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों कि आपको ये सीरीज जो हम लेकर के आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। पिछली बार भी फायदा किया था, इस बार भी फायदा करेगा, यानी 1515 पोस्ट वाली की जो वैकेंसी थी उसमें। और जिन टॉपिक्स को मैं कराने वाला हूं, जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, उन टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो जो टॉपिक्स मैं करा रहा हूं उसको आपको क्लियर करके ही जाना है पेपर देने। ठीक है, इसके साथ में दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है कि जो भी कैंडिडेट्स इस पर पेपर देने वाले हैं, यानी 26 तारीख को जिनका भी पेपर है, तो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप सभी लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट की जो कंबाइंड पीडीएफ है दोस्तों, इंग्लिश, आपके जीके जीएस, रीजनिंग, हिंदी और मैथमेटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट की दोस्तों जो कंबाइंड पीडीएफ है ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। और ये प्राइस कम इस वजह से है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये पीडीएफ कवर कर लेते हो, एक दो दिनों का सिलेबस है, तो आप आराम से अपने पेपर में मिनिमम तो मिनिमम आप आराम से 70 प्लस 80 प्लस नंबर आप स्कोर कर लोगे, ये गारंटी है। ठीक है, और इस पीडीएफ को लिखने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 9006914446 इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आपको जाना है और हाई एसएसबी लिख करके भेजना है। ठीक है, हाई एसएसबी आपको लिख करके भेजना है, और उसके बाद आपको टीम वहाँ से रिप्लाई दे देगी कि आप इसको कैसे परचेज करोगे। तो जाओ जल्दी से जाकर के इस चीज़ को परचेज करो। तो दोस्तों जिनको भी परचेज करना है फटाफट परचेज करो। और सबसे पहले चीज़ कि जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो इन क्वेश्चंस को आप लोग देखते रहना है कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और उन टॉपिक्स को आपको क्लियर कर लेना है। हूबहू हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के जो पेपर हो उसमें प्रिंटेड है, या फिर ये भी हो सकता है कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आपके आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे या तो सेम यही क्वेश्चंस आ जाएं या फिर इन टॉपिक से क्वेश्चन आए, इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये गारंटी है भाई मेरी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है। ठीक है, अलमाटी बांध दोस्तों जो है, और जितने भी डैम्स है भारत में, जितने भी डैम्स हैं, जितने भी बांध हैं, इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके 100% पूछने की संभावना है। आपके ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर, गोदावरी नदी पर और पेनार पर। तो अलमाटी बांध भाई बेसिकली है आपके कृष्णा नदी के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, यानी लंबा बांध कौन सा है, तो महानदी पर स्थित है। ठीक है, महानदी पर स्थित है जो कि ओडिशा में है। कौन सा, तो आपका हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध सबसे लंबा है। इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपसे अगर पूछ दे, जैसे एक परियोजना है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में होती है, उकाई परियोजना। ठीक है, उकाई परियोजना है जो कि हमेशा एग्जाम में आता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। तो दोस्तों ये जो है आपके गुजरात में स्थित है। ठीक है, ताप्ती नदी पर बनाया हुआ है, गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जितने भी डैम्स हैं आपको देख करके जाना है। इन सारे के साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे कभी कभी पूछ देता है आपका जो है कि जो आपका भारत का नक्शा हो गया, तो बहुत सारी नदियां हैं जो कि आपके अरब सागर में ईस्ट साइड गिरती हैं। ठीक है, ईस्ट साइड में यानी वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स होती हैं, और बाकी सारी नदियां जो होती हैं वो ईस्टर्न फॉलोइंग यानी कि आपका बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हैं। तो ये भी पूछ देता है कि कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो उसको याद करने की सिंपल ट्रिक है दोस्तों, आपको स म न ता। ठीक है, ये ट्रिक है। अब इसमें क्या है, तो स से दोस्तों आपका हो जाएगा साबरमती। ठीक है, साबरमती के संत जो महात्मा गांधी कहते थे। ठीक है, म से आपका हो जाएगा माही नदी। ठीक है, माही नदी। न से आपका हो जाएगा नर्मदा, और त से आपका हो जाएगा ताप्ती। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये नदियां हैं जो कि आपका बेसिकली वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स हैं और ये आकर के गिरती हैं अरब सागर में। तो ट्रिक याद कर लेना, समनता। ठीक है, समनता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण नदी। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पूछ रहा है कि सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है। ठीक है, सांची स्तूप दोस्तों है वो कहाँ पे स्थित है। आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान।
तो बेसिकली दोस्तों जो सांची स्तूप है ये आपका है बेसिकली सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में, और ये भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो दोस्तों आपका सांची स्तूप पूछने का मेरा तात्पर्य ये था कि यहाँ पे आपको देख करके जाना है जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, जितने भी भारत में स्पेशली इंपॉर्टेंट जगह हैं, जैसे कि अगर आप पूछ दें कि आपका गोल गुम्बज कहाँ पे स्थित है, ठीक है, गोल गुम्बज जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये दोस्तों आपके बीजापुर में है स्थित है। ये भी पूछ सकता है कि इसको किसने बनवाया था, तो आदिल शाह द्वितीय ने बनवाया था, तो ये सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। आपसे पूछ दे कि कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार जो है किसने कुतुब मीनार को किसने उसको कंप्लीट करवाया था, बनवाया तो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको जो पूरी तरह से कंप्लीट करवाया था तो इल्तुतमिश मैंने करवाया था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए आपके मन से। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक है ये आपको पढ़ कर जाना है, क्योंकि बुक से क्वेश्चन आपके पेपर में 1 नंबर का गारंटी है कि पूछेगा, ठीक है। तो गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक है इसके लेखक के बारे में पूछा है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले है कि आपका महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखा था, इसका तो सही जवाब हो जाएगा आपका अरुंधति रॉय जो है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुंधति रॉय की ये रचना है, ठीक है। महात्मा गांधी की 2 पुस्तकें हैं, एक है हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज, एक हिंद स्वराज है। एग्जाम में ये पूछता है कि पुस्तक जो हिंद स्वराज है ये कब लिखी गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए 1909 में लिखी गई थी, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी का एक और पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनके द्वारा एक पत्रिका भी लिखी जाती थी जिसका नाम था हरिजन, ठीक है, हरिजन एक पत्रिका थी जिनके द्वारा लिखी जाती थी। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू का एक इम्पोर्टेंट जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इनके द्वारा लिखा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज। ये किसने लिखा था, तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, और ये आपके मन से क्लियर होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन हमेशा चर्चा में रहता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, और पीडीएफ में ये सारा चीज़ कवर है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अतिम्य सभा के संस्थापक कौन थे, यानी जितने भी सभाएं हैं ये आपको देख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि अतिम्य सभा के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों ये थे आपके राजा राम मोहन राय, ठीक है। विलियम जोन्स ने आपकी स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी की, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की संस्थापक कौन थे, तो ये आपके विलियम जोन्स थे, ये भी क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी, तो ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि आपके हरिजन सभा के संस्थापक कौन थे, या फिर आपसे पूछ दूं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ये सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए, और जितने भी सभाएं हैं इंपॉर्टेंट ये आपको देख करके जानी है अपने पेपर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, शाहनामा के लेखक कौन है, आपके ऑप्शन है फिरदौसी, चंद्रबरदाई, अबुल फजल और कल्हन। तो दोस्तों राज तरंगनी एक पुस्तक थी, राज तरंगणी, इसके लेखक कौन थे, तो ये आपके कल्हण हैं। और शाहनामा के लेखक जो हैं फिरदौसी हैं, ठीक है, शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी। चंद्रबरदाई की रचना थी आपके पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, ये इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दोस्तों जो है ये आपके कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, ये क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछ दे कि भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम ये कहाँ पे, तो ये आपके देहरादून में स्थित है, ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पूछ दे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये आपके कटक उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, कटक उड़ीसा में ये स्थित है, क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो हाल ही में है यानी 2023 में किसे मिला है, ठीक है, ये करंट अफेयर्स में आप देख लोगे कि 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है और किस क्षेत्र में मिलता है। तो दोस्तों ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ दे कि सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो ऑस्कर है, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड है। उसके बाद भारत में पूछे तो आपका इसको हम कह सकते हैं कि दादा साहब फाल्के, ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पत्रकारिता में रमन मैग्सेस हो जाएगा, ठीक है, रमन
मैक्सेस हो जाएगा, गोल्डन ग्लोवर अवार्ड हो जाएगा, ठीक है, इसमें दिया जाता है। और जन सेवा में तो फिर आपके बहुत सारे हो जाएंगे, भारत रत्न वगैरह हो गया, भारत रत्न वगैरह हो, तो ये सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये पूछता है हमेशा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है, या फिर पूछ जाएगा कि ऑस्कर का संबंध किससे है, या फिर आपके एशिया का नोबल जिसको कहते हैं रमन मैग्से अवार्ड, एशिया का नोबल। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा कि रमन मैग्से जो अवार्ड होता है इनको एशिया का नोबल कहा जाता है, ठीक है, एशिया का नोबेल। इसके साथ में जो नोबेल प्राइज इस साल दिए गए 2022-23 वाले, आप देख लीजिए कि 2023 में किसको किसको किस किस क्षेत्र में दिया गया है। हो सकता है कि क्वेश्चन ही आपसे पूछ दे, ठीक है, करंट अफेयर्स का मैं बता दे रहा हूँ इसके माध्यम से ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति दोस्तों ब्लू रिवॉल्यूशन इसको कहते हैं कि ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है मत्स्य पालन, तिलहन, दूध और अन्न। तो सबसे पहले अगर हम अन्न की बात करें तो इससे आपका संबंधित है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ग्रीन यानी हरित क्रांति। दूध से आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी दूध सफ़ेद होता है तो व्हाइट रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तिलहन से आपका हो गया येलो, तेल कैसा होता है, येलो यानी पीला होता है, ठीक है, येलो रिवॉल्यूशन। तो मत्स्य पालन जो हो गया इससे संबंधित है आपकी नीली क्रांति, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों ओणम एक त्यौहार है जो कि आपके साउथ इंडिया में मनाया जाता है, और ये किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। इसके साथ में ये भी पूछता है कि ओणम कितने दिनों तक मनाया जाता है। आपका ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी जीडी में पूछा था कि ओणम कितने दिनों तक मनाया जाता है। हो सकता है कि पूछते कि पोंगल कितने दिनों तक मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है। तो ओणम दोस्तों आपका बेसिकली मनाया जाता है कहाँ पे, तो ये आपके केरल में मनाया जाता है, ठीक है, केरल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका कितने दिनों तक, तो ओणम बेसिकली आपका 10 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल की बात करें तो पोंगल आपका मनाया जाता है तमिलनाडु में, और ये 4 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका बिहार में सरहुल मनाया जाता है, ठीक है, सरहुल जो है बिहार में मनाया जाता है। झारखंड में आपका बिछुआ होता है, एक बिछुआ करके होता है, ठीक है, बिछुआ पूजा होता है करके। और असम में आपका कौन सा होता है, असम में आपके बहुत सारे त्यौहार हैं जो कि मनाए जाते हैं, कौन सा है, तो त्यौहार का नाम बता दीजिए, जैसे बिहू हो गया, ठीक है, बिहू, ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मधुमलाई अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। मधुमलाई जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है। और मधुमलाई अभ्यारण्य जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये चर्चा में था कुछ दिन पहले। तो मधुमलाई दोस्तों जो है बेसिकली ये आपका स्टार्ट है तमिलनाडु में, ठीक है, मधुमलाई जो है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये थी कि आई होप कि आप अच्छा स्कोर कर रहे होगे। जो टॉपिक्स मैंने बताया इनको आपको देख लेना है, और जो पीडीएफ है फटाफट जाओ आप सिंपली इस नंबर पे 9006914446 इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप करो और लिखो हाय एसएसबी, ठीक है, हाय एसएसबी लिख करके आप व्हाट्सअप करो और फटाफट पीडीएफ परचेज करो और अपने एग्जामिनेशन में अपने परफॉर्मेंस को बूस्टअप करो और इस बार सिलेक्शन लो, ठीक है मेरे भाई। तो जाओ फटाफट परचेज करो, और प्राइस कम है, डाउन है इसी वजह से, ताकि सभी लोग उसको परचेज कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।